हेलो एंड वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट। आई होप आप लोग अच्छे हैं एंड यू गाइज आर डूइंग फाइन कंप्लीटली। अच्छे से आप मेहनत कर रहे हैं। एग्जाम आ चुका है तो कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आपको समझाऊंगा विच इज एक कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ ऐसा उठाते हैं इंटरेस्टिंग सा, जैसे नेक्रोफीलिया। शायद आपने नाम सुना होगा, अगर नहीं भी सुना है नॉट एन इशू। नेक्रोफीलिया जो है इट इज अबाउट समथिंग। इसको डिस्कस करने के पहले एक छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूं। शायद आपने थोड़े दिनों पहले नेटफ्लिक्स पे एक शो रिलीज किया गया था जिसका नाम था डैमर। डैमर शो आप देखोगे, इट इज अबाउट अ पर्सन हु इज मेंटली चैलेंज नहीं बोलेंगे, इज सफरिंग फ्रॉम सम डिसऑर्डर, जहां पे दैट पर्सन इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स डेड बॉडीज। ठीक है, उसको देखोगे आप उस सीरीज को। इट इज अबाउट अ पर्सन जो किसी दूसरे उसको, ठीक है, जो हमारा इसमें मेन कैरेक्टर है वो नेक्रोफीलिया से ग्रसित रहता है, इस बीमारी से सफर करता रहता है। वो क्या करता है, लोगों को बार में मिलता है उनसे, उनको अपने घर पे ले जाता है, फिर उसके पास उन्हें ड्रग देता है। ड्रग देने के बाद वो उनके साथ उनको जान से मार देता है, किसी भी धारदार हथियार से या समथिंग सम वेपन यूज करके उनको जान से मार देता है। मारने के बाद वो क्या करता है, उनके इस पार्ट को, हेड को सिवियर कर देता है, सेपरेट कर देता है, एंड फिर उनकी बॉडीज के साथ वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है ना। थोड़ा घिनौना सा अपराध है, थोड़ा सा ऐसा हीनियस क्राइम लग रहा होगा, सोच करके ही थोड़ा लग रहा होगा कि है क्या यार ये। सो दिस इज कॉल्ड नेक्रोफीलिया। अगर जनरली नेक्रोफीलिया का मतलब समझे तो इट इज अबाउट when a person attracted towards dead body। जनरल मीनिंग है नेक्रोफीलिया का, if a person is attracted toward dead bodies, वो कहा जाता है that person is suffering from necrophilia। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अब ये जो आपका अट्रैक्शन है, जैसे ही समझना, जैसे ही ये एक थोड़ा 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 आगे बढ़ता जाता है और समहाउ आपको इतना ज्यादा अफेक्ट कर जाता है कि आप सिर्फ अट्रैक्टेड नहीं होते हैं डेड बॉडीज के टुवर्ड्स, यू स्टार्टेड फैंटेसाइजिंग अबाउट डेड बॉडीज। आप उनके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाना शुरू कर देते हैं। सो दिस इज नेक्रोफीलिया। अब जब नेक्रोफीलिया है, इतना घिनौना ऑफेंस है, इट इज सो हीनियस ऑफेंस, तो कहीं ना कहीं आईपीसी की भी बात आएगी, क्योंकि आईपीसी इज द लैंड ऑफ लॉ, जो ऑलमोस्ट सारे पनिशमेंट को, उसका एक जनरल लॉज है, पीनल लॉज है जो जनरली बात करता है। अब आईपीसी में सवाल मेरा ये है कि क्या नेक्रोफीलिया को कहीं भी आईपीसी में जगह दिया गया है? सवाल सुनना फिर से, माय क्वेश्चन इज, आईपीसी में नेक्रोफीलिया को थोड़ा भी जगह दिया गया है क्या? अगर दिया गया है तो किस सेक्शन में दिया गया? ये मैंने अपने स्टूडेंट्स से पूछा, तो स्टूडेंट्स ने मेरे कहा कि सर दिया गया, बिल्कुल जगह दिया गया। मैंने पूछा कहां? उन्होंने कहा 377 आईपीसी। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा, 377 आईपीसी में अगर आप कह रहे हैं नेक्रोफीलिया को जगह दिया गया है, तो एक बार देखते हैं 377 आईपीसी का 377 क्या कहता है। अगर आपके सामने बेयर एक्ट हो तो एक बार खोल लीजिए बेयर एक्ट, मैं मोबाइल में खोल लेता हूं, एक बार देखिए। 377 टॉक्स अबाउट अननेचुरल ऑफेंस। स्टूडेंट्स ने मेरे कहा कि भाई सर आप कैसी बात करते हैं, अननेचुरल ऑफेंस तो है ही। देखिए अननेचुरल ऑफेंस होता क्या है? अननेचुरल ऑफेंस ये होता है जो भी अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर अगर आप कोई चीज करते हो वो अननेचुरल ऑफेंस, सेक्सुअल एक्चुअली। चलिए अभी छोड़ दीजिए, अभी नहीं समझ आ रहा होगा, एक बार 377 का बेयर रीडिंग देते हैं एंड फिर डिसाइड करते हैं कि है क्या। ठीक है, 377, उस स्टूडेंट ने बोला कि सर 377 में देख लो यार, आपको तो इतना पता होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है जनाब, 377 एक बार देख लेते हैं। देखा मैंने 377, क्या लिखा गया है? अननेचुरल ऑफेंस, शुरू होता है वर्ड अननेचुरल ऑफेंसेस और आगे लिखता है whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman or animal। whoever has carnal intercourse against the order of nature। कार्नल इंटरकोर्स। मेरे स्टूडेंट ने बोला कि सर
कैसी बात कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा कैसे? उसने कहा whoever is having carnal intercourse against the order of nature। मैंने कहा थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। उसने कहा कि सर जो भी कार्नल इंटरकोर्स और कोई भी सेक्सुअल रिलेशन बनाता है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर, वो क्या होता है? 377 में पनिशेबल है। तो अगर एक आदमी डेड बॉडी के साथ रिलेशन बनाता है तो ये भी तो कहीं ना कहीं आप देखोगे क्या है, ये भी अगेंस्ट ऑफ ऑर्डर द अगेंस्ट ऑफ नेचर है। इट इज नॉट नेचुरल। नेचुरल सेक्सुअल रिलेशन क्या होता है? मैन इज हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द वुमेन, वुमेन इज हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द मैन। ये सब नेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स है, ठीक है। हालांकि 377 अभी पार्शियली हट गया है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। नाउ माय स्टूडेंट्स इज टेलिंग ऑल दिस। वो कह रहे हैं कि सर आपको तो पता होना चाहिए 377। मैंने कहा ठीक है भाई, पढ़ रहा हूं 377 तो निकल करके आ रहा है अननेचुरल ऑफेंस क्या है, अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर होना चाहिए। किसके साथ होना चाहिए? किसके साथ? 377 कहता है कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर। किसके साथ? मैन और वुमेन। यहां मसला फंस गया बेटा, यहां मामला गड़बड़ हो जाता है। क्या? कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर विथ मैन और वुमेन। मसला फंस गया सर। मैंने कहा बेटा रुको, तुम कह रहे हो 377 में कवरेज होना चाहिए, मैं कह रहा हूं नहीं होना चाहिए। लड़ गया। कैसे नहीं होना चाहिए सर? ये तो अननेचुरल ऑफेंस है, कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर है। मैंने कहा ऐसे थोड़ी होता है यार, अगला लाइन भी तो पढ़ो, अगला वर्ड भी तो पढ़ो। कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर विथ whom? विथ मैन और वुमेन। एंड मैन और वुमेन क्या है? मैन और वुमेन को डिफाइन किया गया है आपके सेक्शन 10 आईपीसी में। मैन और वुमेन को डिफाइन किया गया है सेक्शन 10 आईपीसी में। मैन एंड वुमेन को डिफाइन किया गया है। क्या कहता है सेक्शन 10? सेक्शन 10 सेज दैट, अगर देखिए, देख लीजिए, आईपीसी का बेयर एक्ट खोलिए और सेक्शन 8 देखिए, सेक्शन 10 देखिए, उसमें लिखा गया है मैन डिनोट मेल ह्यूमन बीइंग। समझना, मैन डिनोट whom? मेल ह्यूमन बीइंग। एक चीज मार्क करो बेटा, बीइंग मार्क करो। इसका अगर बीइंग आप मार्क कर लेते हो तो एक चीज समझ आ जाएगा, मैन का मतलब समझ आ जाएगा। मैन का मतलब क्या है? मेल ह्यूमन बीइंग। और बीइंग कौन होता है? अ पर्सन हु इज अलाइव। अ पर्सन हु इज अलाइव वही तो बीइंग है। जो मर गया है वो बीइंग कैसे है? समझ आ रहा है? अ पर्सन हु इज अलाइव दैट इज बीइंग। और सेक्शन 10 क्या कहता है? मैन का मतलब मेल ह्यूमन बीइंग का मतलब वो आदमी जिंदा होना चाहिए। और फीमेल का मतलब क्या बता, वुमेन का मतलब क्या बताता है सेक्शन 10? फीमेल ह्यूमन बीइंग। ये भी बात, बीइंग वर्ड यूज किया जाए तो आप समझना, बीइंग वर्ड यूज करने का मतलब लेजिस्लेटिव इंटेंशन क्या है, मैकॉले क्या लिखना चाहता है। जो ड्राफ्ट बनाया था मैकॉले ने, किन लोगों ने ड्राफ्ट बनाया था आईपीसी का? मैकॉले, मैक्लियोड, एंडरसन एंड मिलेट। जब ये लोग लिखते हैं ड्राफ्ट को तो इनकी इंटेंशन क्या रही है 377 में? 377 में ये ऐसे लोगों को रखना चाहते हैं जो मेल ह्यूमन बीइंग हो या जो फीमेल ह्यूमन बीइंग हो, मतलब अलाइव लोगों को रखना चाहते हैं। 377 का परव्यू सिर्फ और सिर्फ अलाइव लोगों के लिए है, डेड लोगों के लिए है ही नहीं। बात खत्म हो गई। मैंने कहा बेटा आपका आंसर गलत हो गया। आपने क्या बोला था? 377 में कवर कर दो सर। मैंने कहा करते हैं। और जब कोशिश हमने की तो मैन का मतलब क्या हो गया? मेल ह्यूमन बीइंग। और फीमेल का, वो वुमेन का मतलब हो गया फीमेल ह्यूमन बीइंग। तो देखा जाए तो 377 का कवरेज बन ही नहीं रहा नेक्रोफिलिया के लिए, बिल्कुल नहीं बन रहा है। क्यों? 377 का कवरेज उन लोगों के लिए है, अननेचुरल ऑफेंस तो है, अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स तो है, लेकिन किसके अगेंस्ट, सॉरी किसके अगेंस्ट होना चाहिए? मेल या फीमेल के अगेंस्ट जो जिंदा हो। और नेक्रोफिलिया का कॉन्सेप्ट ही मैंने क्या बताया? सेक्सुअल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर विथ डेड बॉडी। गड़बड़ हो गया ना? फिर क्या करोगे? मैंने कहा भाई तुम्हारा आंसर तो गलत हो गया। एक दूसरा खड़ा हो गया, बोला सर एक काम करते हैं 297 में डालते हैं। ऐसा 297 कैसे? उसने कहा 297 रेफर करिए सर, बड़ा आराम से मिल जाएगा।
मैंने कहा ठीक है भाई, चलो 297 देख लेते हैं। तो नेक्रोफीलिया को हम लोग लेकर के पहुंचते हैं। हम देखिए क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि नेक्रोफीलिया आईपीसी में कहीं पनिशेबल है क्या, या नेक्रोफीलिया की बात पूरे आईपीसी में कहीं कहीं करी गई है क्या। इसके लिए हम जाते हैं 297 में। ये सब उन्हीं के जवाब हैं, उन्हीं के जवाबों पे मैं आपसे बात करना चाहता हूं। तो ना अभी मैं अपना जवाब दूंगा, घबराइए मत, अपना भी जवाब दूंगा। तो पहले जो हमारे ऑडियंस हैं, जो हमारे बच्चे हैं जिनको हम पढ़ा रहे हैं, पहले उनकी तो बातें सुन लिया जाए, ठीक। तो हमने क्या किया, हम लोग पहुंच गए कहां पे, 297। चलिए 297 पहुंचते हैं। 297 खोलिए, बेयर एक्ट खोलिए, ठीक है, बेयर एक्ट फटाफट खोलिए। नहीं है तो फोन में खोल लो यार, इतना डिजिटलाइज वर्जन हो गया सब कुछ, ठीक। 497 आईपीसी खोल लो, सब कुछ डिजिटल चल रहा है, तो ये क्यों ना डिजिटल चले, ठीक है। हम लोग और मॉडर्न है, लॉ वाले हैं ना, ठीक। चलिए 297, उसने कहा 297 देखो सर, सब मिल जाएगा जवाब। मैंने कहा चलो भी 297 देखते हैं। अभी भी याद रखना किसके बारे में बात हो रही है, नेक्रोफीलिया के बारे में बात हो रही है। नेक्रोफीलिया का मतलब क्या, हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द डेड बॉडी, ठीक। तो कहा गया कि सर एक काम करो, आप 297 में ढूंढो। मैंने कहा चलो 297 में गए, 297 में जाते हैं, ठीक है। देखिए क्या हो गया, क्या हो गया, ठीक, कोई बात नहीं। 297 में जाते हैं तो हमने क्या देखा, 297 का जो परव्यू है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। चलिए अभी कैसे हो रहा है मैं बताऊंगा, लेकिन 297 में पहले देखते हैं क्या है। 297 का पैरा 2 रीड करिए। उस बच्चे ने बोला कि सर 297 का पैरा 2 रीड करो, सब मिल जाएगा आपको। कैसी बातें करते हो आप। मैंने कहा चल भैया ठीक है, तू बता रहा है यार तो सही बात होगी, ठीक है, हम कहां इतना पढ़े लिखे ठीक है। तो 297 पे पहुंच गए हम लोग। अब 297 पे पहुंचते हैं तो पैरा 2 हमने रेफर कर लिया अकॉर्डिंग टू दैट स्टूडेंट। क्या कहता है 2, ठीक है, देखिए क्या कहता है 297 पैरा 2 आ जाइए, ठीक है। पैरा 2 में एक लाइन आई है, ठीक है, आ जाइए इस वाले लाइन पे, परफॉर्म्स, ठीक है, यहां और एज अ डिपॉजिटरी फॉर रिमेन्स ऑफ डेड, इसको छोड़िए, और ऑफर एनी इंडिग्निटी टू एनी ह्यूमन कॉप्स। 297 का वो जो लाइन कह रहा था वही बस मैंने उठाया है। पूरा पढ़ देता हूं, अगर आपकी मर्जी है तो पूरा पढ़ देता हूं, और जो रिलेशन होगा वहीं से मैं बता देता हूं। क्या कहता है, whoever with the intention of wounding the feeling of any person or insulting the religion of any person, or with the knowledge that the feeling of any person are likely to be wounded, or that the religion of any person is likely to be insulted thereby, commits any trespass in any place of worship or any place of scepter or any place set apart from the performance of funeral rites or as a depository for the remain of dead। और इस वाले लाइन का यहां गौर करना, ठीक है, गौर करना, इरशाद मत बोलना, ठीक है। क्या कहता है, और ऑफर्स एनी इंडिग्निटी टू एनी ह्यूमन कॉप्स। ऑफर्स, वो स्टूडेंट ने बोला ये लाइन, ऑफर्स एनी इंडिग्निटी टू एनी ह्यूमन कॉप्स। कहा सर ये है नेक्रोफीलिया। अगर आप किसी भी इंडिग्निफाइड एक्ट, कोई भी इंडिग्निफाइड एक्ट करते हैं, किसके टूवर्ड्स करते हैं, किसी भी ह्यूमन कॉप्स के टूवर्ड। ह्यूमन कॉप्स क्या है, डेड बॉडी के टूवर्ड्स। कोई भी इंडिग्निफाइड एक्ट करते हैं, क्या, जैसे आपने हाथ काट करके उससे, ठीक है, उसके हाथ की हड्डियां निकाल ली, ठीक है, आपने उसका गला काटा, कुछ कोई ऑर्गन निकाल लिया, आपने उसका हार्ट निकाल लिया, आंखें निकाल ली, ये सारी चीजें, ये इंडिग्निफाइड एक्ट होगा। इवन इंडिग्निफाइड एक्ट में क्या आएगा, आपने उस डेड बॉडी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया। मैंने कहा वाह भाई बहुत बढ़िया, 297 का परव्यू उसने बता दिया। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब प्रॉब्लम क्या है, 297 का परव्यू बता तो दिया उसने, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। मैंने कहा यार एक बात बताओ, अगर तुम कह रहे हो 297 क्या कहता है, ऑफरिंग एनी इनडिग्निफाइड एक्ट टू अ डेड बॉडी। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये तो कह रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताओ बेटा, तुम ये मानते हो क्या नेक्रोफीलिया बहुत सीवियर ऑफेंस है। उसने कहा जी सर। मैंने कहा अगर ये मानते हो नेक्रोफीलिया एक सीवियर ऑफेंस है, और सोचिए, आप खुद सोच करके देखिए, नेक्रोफीलिया जहां एक पर्सन इतना ज्यादा उसका मेंटल स्टेटस इतना गड़बड़ हो चुका है कि वो डेड बॉडी देख करके अराउज्ड हो जाता है,
और समहाउ आप ये सोचिए उस पर्सन का ऐसा मेंटल स्टेटस हो गया है कि वो डेड बॉडी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है। ठीक है, हम लोग डेड बॉडी को किस तरीके से हाथ जोड़, जब भी डेड बॉडी जाती है तो हाथ जोड़ते हैं, भूले कोई शिकायत हो, कुछ शिकवे हो, हम उससे क्षमा मांगते हैं। और ये क्या कर रहा है? ये ऑफेंस इतना आम हो चुका है, इतना आम हो चुका है कि पाकिस्तान में पूरा का पूरा सिंडिकेट था साहब, जो डेड बॉडीज को कब्र से निकाल करके सेक्सुअल इंटरकोर्स करते थे। और सुनो, ये पाकिस्तान की सिर्फ बात नहीं है, ऑलमोस्ट दुनिया के हर एक सिविलाइज्ड कंट्री में ये सिचुएशन है। इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में आपको मैं बता देता हूं, अभी 2023 चल रहा है, जाकर के इंटरनेट पे सर्च कर लेना, डालना नेक्रोफिलिया, न्यूज वाले फीड पे जाना, क्लिक करना, इंडिया में 2023 चल रहा है। अभी क्या जनवरी, फरवरी, मार्च हुआ ना, 3 महीने हुए, 3 महीने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, इस महीने भी नेक्रोफिलिया वाले एक्ट हुए होंगे। इतना कॉमन है कि नेक्रोफिलिया वाला सिचुएशन क्या होता है, अगर कोई भी पर्सन है वो क्या करता है, समझिए, द पर्सन हैज डाइड। ऐसे ऐसे केसेस आए हैं, मैं बना करके नहीं कह रहा हूं, देख लेना इंटरनेट पे, ऐसे ऐसे केसेस आए हैं कि जहां पर्सन हैज डाइड, उसको हॉस्पिटल से वहां जो जहां वो बॉडी जलाते हैं ना, वहां पे क्रिमेशन प्लेसेस पे ले जाते हैं, रास्ते में एम्बुलेंस में जो ऑफिशियल्स होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म किया है, पोस्टमार्टम के लिए ले गई डेड बॉडी, वहां पे कर दिया। तो ऐसे ऐसे केसेस आए हैं, इंडिया की बात मैं कर रहा हूं साहब। ठीक है, किसी हॉस्पिटल का नाम लेना, किसी ऐसा प्लेटफॉर्म है वहां ठीक नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू कैन सी इट ऑन द गूगल, टाइप करना मिल जाएगा आपको। तो ऐसे ऑफेंसेस हैं, इतना हीनियस क्राइम है। मैंने कहा बेटा आप तो बता रहे हो 297 का पैरा 2 रेफर करिए सर, परफॉर्मिंग एनी इंडिग्निफाइड एक्ट टुवर्ड्स डेड बॉडी, मिल जाएगा आपको। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मैंने कहा बहुत बढ़िया बात करी तुमने यार। ठीक है, चरण कहां है आपके साहब? ठीक, मैंने कहा बहुत बढ़िया, चलो रिकॉर्ड करते हैं, चलो देखते हैं जो आप कह रहे हैं वो बात सही है, कितनी लॉजिकल है। मैंने कहा तुमने बात जो बोली, इंडिग्निफाइड एक्ट जो होता है वो क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स भी इंडिग्निफाइड एक्ट है अगर डेड बॉडी के टुवर्ड्स परफॉर्म करते हो। मैंने कहा मान लिया, लेकिन 297 में जब पनिशमेंट देखो, पनिशमेंट कितना है, अप टू 1 ईयर है। वाह भाई साहब, इतना हीनियस क्राइम है और इसकी पनिशमेंट 1 साल तक बढ़ सकती है। मतलब 1 महीने भी मिल सकता है, 1 दिन भी मिल सकता है, 4 महीने मिल सकते हैं, 6 महीने, 9 महीने, ज्यादा से ज्यादा 1 साल की पनिशमेंट मिलेगी। मैंने कहा आप बताओ, अगर तुम कह रहे हो 297 में आना चाहिए तो पनिशमेंट देख लो लल्ला, क्या है पनिशमेंट? बेटा पनिशमेंट क्या है इसमें, 1 साल तक, 1 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। तो आपको लगता है इतना इंडिग्निफाइड एक्ट है, इसकी पनिशमेंट कितनी, 1 साल सही है? आपको लगता है ये ठीक है? बोला नहीं सर। मैंने कहा फिर? तो बोला आप ही बताओ। मैंने कहा नहीं अभी नहीं, थोड़ा और दिमाग लगाओ, थोड़ा और दिमाग लगाओ। अगर तुम्हारी बात मान लिया जाए 297 में तुमने कन्विंस कर दिया किसी को, लेकिन तुम जब पनिशमेंट की बात आएगी तब कैसे कन्विंस करोगे भाई? नहीं बोल पाया। फिर मैंने कहा कि देखो 377 का परव्यू तो वैसे ही खत्म, एक्सप्लेन किया मैंने 377 का परव्यू खत्म कैसे, बताया मैंने आपको। 377 में कौन होना चाहिए, मैन एंड वुमेन होना चाहिए, और मैन एंड वुमेन का मतलब अलाइव, अलाइव मेल ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अलाइव ह्यूमन बीइंग, क्या मैं बोल रहा हूं, अलाइव ह्यूमन होना चाहिए, चाहे मेल हो या फीमेल हो। नाउ इस पे आते हैं 297 पे, उसको भी मैंने एक्सप्लेन किया। मैंने कहा 297 में आ सकता है, लेकिन क्या पनिशमेंट कितनी है, सिर्फ 1 साल की है। लो कर लो बात, 1 साल की जब पनिशमेंट है तो कैसे काम चलेगा? ही सेड आप ही बताओ सर। मैंने कहा अगर पूरा आईपीसी उठा करके देख लो, कितना सेक्शन, कितने सेक्शन है, 511 सेक्शन है टोटल आईपीसी। एंड आयरनी इज कि इन 511 सेक्शन में कहीं भी नेक्रोफिलिया कवर नहीं हो पाता है। 297 में कवरेज बन जाती है, लेकिन पनिशमेंट इनअप्रोप्रिएट है,
कल्पेबिलिटी तो 297 में आ जाएगी, बट पनिशबिलिटी नहीं है 297 में। दोनों में रीजनेबल मैच है ही नहीं। दिस इज द इशू, दिस इज द इशू। तो फाइनल वर्डिक्ट उसने पूछा कि फाइनली बता दो सर, बहुत घुमा रहे हो। मैंने कहा फाइनली बेटा हम ये कह सकते हैं कि we can place necrophilia in 297, but there is a situation. What situation is that? It cannot be. ध्यान रखना, situation क्या है? The punishability of the act. It is so minimum or so unreasonable that it is not justifying in any manner what the law is providing and what the act is. एक्ट क्या है, पनिशमेंट क्या है, देख लो खुद ही। एक्ट क्या है और उसकी पनिशमेंट क्या है, देख लो खुद ही। दोनों नहीं है। उसने कहा सर फिर क्या होगा? मैंने कहा अमेंडमेंट होना चाहिए भाई, और कुछ नहीं, अमेंडमेंट होना चाहिए। या तो 297 को कवरेज दे करके 297 में कवरेज दिया जाए। 297 में और भी टेक्निकलिटीज हैं, अभी बताऊंगा, ठीक है। 297 अभी बरियल ग्राउंड पे होगा, ये भी दिक्कत है उधर, ठीक। बरियल, चलिए उधर नहीं जाते, मैं कह रहा हूं कि मान लेते हैं 297, तुम्हारी बात मान लेते हैं, लेकिन पनिशबिलिटी क्या है? 1 साल है, नहीं कवर हो पा रहा है, इनअप्रोप्रिएट है पनिशमेंट। अब ऐसे हालत में क्या करोगे आप? आपको एक अमेंडमेंट चाहिए। जुडिशरी इंटरप्रेट करेगी भी तो लिमिटेड इंटरप्रिटेशन, भाई लॉ है, और वो भी कौन सा लॉ है? पीनल लॉज है। पीनल लॉ का इंटरप्रिटेशन कैसे होता है? स्ट्रिक्ट होता है। जो लिखा गया बस उतना ही पढ़ो भाई साहब, लिबरल इंटरप्रिटेशन नहीं देनी। तो 297 को जुडिशरी भी कितना भी लिबरल इंटरप्रिटेशन देगी तब भी नहीं आ पाएगा नेक्रोफिलिया, ठीक। तो लोग कहते हैं कि 297 में कवरेज है, मैं इससे बिल्कुल डिनाई करता हूं ड्यू टू पनिशबिलिटी। फिर क्या? अमेंडमेंट होना चाहिए। बिना अमेंडमेंट के काम नहीं चलेगा साहब, जब तक अमेंडमेंट नहीं होगा तब तक काम नहीं चलने वाला। So, as per my view, if you are thinking to place necrophilia in IPC, then there must be an amendment. Without that, it is not possible to place necrophilia in IPC. And if you are trying to place necrophilia in 297, then the punishability must be enhanced. It must be, as per my, ठीक है, 7 साल या उससे ऊपर की पनिशमेंट होनी चाहिए, 7 to 10 years। आप कहोगे डेड बॉडी है यार, अरे डेड बॉडी है, कैसी बातें कर रहे हो साहब, थोड़ा सा ह्यूमन, ठीक है। मैं, आप कहोगे इतनी ज्यादा पनिशबिलिटी क्यों? अरे मैं इतनी ज्यादा पनिशबिलिटी इस वजह से कर रहा हूं, पूरा का पूरा आईपीसी की पॉलिसी उठा करके देख लीजिए, हीनियस क्राइम जितने भी हैं वो क्या, वो उसमें पनिशबिलिटी ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि सोसाइटी के कॉन्शियंस को ज्यादा शेक करते हैं, और जो भी ऑफेंस सोसाइटी के कॉन्शियंस को ज्यादा शेक करेगा उन ऑफेंसेस की पनिशबिलिटी बढ़ी जाती है। ये नेक्रोफिलिया भी क्या है? सोसाइटी के कॉन्शियंस को ज्यादा शेक कर दिया। इट इज नॉट अबाउट द पर्सन हैज डाइड, इट इज नॉट अबाउट दैट। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, कभी भी ये मत सोचना वो आदमी मर गया तो क्या हो गया, मर गया क्या? अरे मरे हुए पर्सन का भी तो कुछ राइट होता है, राइट टू डिसेंट बरियल है भाई, इट इज फंडामेंटल राइट। अ पर्सन मस्ट बी डिसेंटली बरीड, वो फंडामेंटल राइट है सर, जुडिशरी ने कहा है। और आप सोचिए, आप कहते हैं कि नेक्रोफिलिया को 297 में रख दो, नहीं, कुछ अमेंडमेंट करना पड़ेगा, बिना अमेंडमेंट के काम नहीं चलेगा। आई होप आपको समझ आ रही हैं चीजें, एंड आई होप नेक्रोफिलिया की ग्रेविटी भी समझ आ रही है। ट्राई एंड थिंक, एंड इट इज डायर नीड that necrophilia should be placed somewhere in IPC. अमेंडमेंट करो, क्योंकि ये ऑफेंस इतना ज्यादा जनरल हो चुका है और इतना ज्यादा केसेस आए हैं, कोई प्रॉपर लॉ हमारे पास नहीं है। इट मस्ट बी प्लेस्ड समवेयर। चलिए, आई होप आपको समझ आया सेशन, एंड विद दैट मैं अपना सेशन यहां बंद करता हूं। आपको सारी चीजें समझ आई हैं? कोई डाउट होगा, यू आर फ्री टू आस्क मी। नंबर आपको मिल जाएगा, मेरा पेज
मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक सब कुछ आपको मिल जाएंगे। यू आर फ्री टू टेक्स्ट, मैसेज कर देना यार सर, 12 बजे, 3 बजे, 4 बजे नहीं, मतलब 2 से 9 मत करना, उस टाइम मैं सोता रहता हूँ। 2 से 9 नहीं, गलत। हाँ, कुछ ऐसे 1 से 7 के बीच में, ठीक है, इस टाइम मैं सोता रहता हूँ। उसके बाद यू आर फ्री, आप फ्री हैं पूरी तरीके से मैसेज करने के लिए। आई आस्क वट एवर यू आस्क, आई एम हियर टू आंसर। ठीक, एंड आई होप आपको क्लास पसंद आई हो। नहीं पसंद आई और भी मेहनत करेंगे, ठीक है। कोई और डाउट होगा तो बताना, और बच्चों मेहनत करते रहो। आई एम टेलिंग यू, आप अगर आपने अपना 100% दिया सिर्फ मेहनत से, आई एम अश्योरिंग यू, आपकी जो सफलता है, आपकी जो सक्सेस है, आई एम अश्योरिंग यू दैट यू विल गेट इट। ये सफलता ऐसी बड़ी, वो क्या शाहरुख खान का डायलॉग है ना, ठीक, नहीं नहीं, 3 इडियट्स का डायलॉग है, काबिल बनो, सफलता झक मार के पीछे आएगी। तो आपको क्या करना, 100% अपना देके काबिल बनना है बस। सक्सेस तो यार एग्जाम यूं निकलेगा, यूं एग्जाम निकलने में कोई इशू ही नहीं है। बस आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना 100%, यू इंश्योर योर हार्ड वर्क एंड आई विल मेक श्योर दैट यू विल गेट सक्सेस। ठीक, ये करिए, ठीक, पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट आए, यू आर फ्री टू आस्क मी, यू हैव माई नंबर, यू हैव माई टेलीग्राम आईडी, यू हैव माई फेसबुक, इंस्टा आईडी, एवरीथिंग। मैसेज करो, जगाओ, हर टीचर से, जिससे भी पढ़ रहे हो, पूछो, सवाल पूछो, एंड मेक श्योर जब तक सक्सेस ना मिल जाए पीछा मत छोड़ो उनका गला दबा करके कि मेरे को सक्सेस दिलवाओ साहब। दिलवाएंगे कैसे नहीं, आप लोगों के लिए काम करते हैं भाई, इतना तो करेंगे ही, ठीक है। छोटे भाई हैं, छोटे बहन हैं आप हमारे, आपके लिए इतना तो बनता है, हमारा फर्ज है, और उसी तरीके से आपकी भी ड्यूटी है। इस तरीके से हमारा ड्यूटी आपका ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करवाएं, आपकी, आपके हर कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करें। उसी तरीके से आपकी ड्यूटी है कि आपसे जो हमने एक्सपेक्टेशन करी है ना, वो रखिए, ठीक है। आपके पेरेंट्स, ठीक, कभी जा रहे होंगे, सोने जा रहे होंगे, तो उनकी आंखों में देखना कि बच्चा मेरा पढ़ रहा है, क्या चमक उनकी आंखों में होगी, ठीक, क्या ड्रीम्स होंगे उनके। आप उस ड्रीम्स को फुलफिल करोगे साहब, उन लोगों को एक नई जिंदगी दे दोगे आप। देना है कि नहीं, नई जिंदगी देना है ना, ठीक है। बूढ़े हो गए होंगे, कुछ रिटायर हो गए होंगे, कुछ के मम्मी पापा, कुछ लोगों के मम्मी पापा काम कर रहे होंगे, लेकिन उनको ये चाहोगे उनका बच्चा वो अब संभाले सारी चीजें, उनका ख्याल उनका बच्चा रखे जैसे आपका रखा गया है। तो क्या करना है बेटा, थोड़ा सा मेहनत कर देना, कुछ महीनों की बात है, फिर उसके बाद से पूरा जिंदगी एकदम एंजॉय करनी है, एकदम बैठ करके, कुर्सियां नहीं, कुर्सियां मत तोड़ना, बैठ करके, ठीक है। फिर काम आएगा ना अपना, वो काम करना, वो काम करने में मजा आएगा, ठीक। तो विद दैट आई एम एंडिंग द सेशन हियर एंड सी यू सून गाइस, ठीक है। कोई भी इशू होगा लेट मी नो, ओके, टेक केयर, बाय बाय।